नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं AMI न्यूज और मैं हूं प्रेरणा शर्मा। तो आज आपके काउंसलर के रिपोर्ट कार्ड में अगला वार्ड हम आपके सामने पेश कर रहे हैं 5 नंबर वार्ड। कोई सुनता ही नहीं है, आवाज नहीं सुनता हमारी। काफी टाइम से यहाँ कोई भी ग्रोथ नहीं हुई। ये जी कुछ खास इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट होया नहीं है। वाटर टैंक है, ये वाले सारे ओवरफ्लो हो रहे हैं। हाल तो माड़ा ही है। कहते कोई नहीं, हम करेंगे करते कुछ नहीं, कोई काम नहीं हुआ। 5 महीने हो गए खराब हुए। मैं तो एक नंबर भी नहीं हुई, नहीं हुए काम। नंबर का तो देना है, जो हो ही कुछ नहीं रहा तो नंबर का तो दे रहे। हमारे वार्ड में मैडम काम कोई नहीं हुआ। आपको बता दें कि इस वार्ड में जो काउंसलर हैं उनका कुछ महीने पहले देहांत हो गया है, जिसकी वजह से कुछ महीनों से 8 नंबर वार्ड को खुद कॉरपोरेशन द्वारा संभाला जा रहा है। तो चलिए आइए आपके सामने पेश करते हैं इस वार्ड का रिपोर्ट कार्ड। दर्शकों, आपके काउंसलर के रिपोर्ट कार्ड में अगला रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने पेश करेंगे 8 नंबर वार्ड का, और देखते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं जो 8 नंबर वार्ड में लोग इन 4 सालों में भुगतते आ रहे हैं। और कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं जो लोग पिछले कई सालों से जो हैं वो यहाँ पे भुगत रहे हैं। लेकिन आज 8 नंबर वार्ड में हम मौजूद हैं और हम आपको दिखाएंगे कि क्या है इस वार्ड के असली हकीकत, कितने काम हैं जो यहाँ पे 4 साल से हुए हैं, और ऐसे कौन कौन से काम हैं जो लोग अपने काउंसलर को कहते रहे लेकिन आज तक वो काम यहाँ पे अंजाम में नहीं आए हैं। आपको बता दें कि पहले यहाँ के जो काउंसलर थे वो रोशन लाल जी थे, लेकिन कुछ महीनों पहले ही उनका देहांत हो गया, जिसके बाद इस वार्ड को कॉरपोरेशन खुद देख रही है। जो जेई हैं और जो एसडीओ हैं पठानकोट कॉरपोरेशन के, वो इस वार्ड का हाल रख रहे हैं। लेकिन क्या ख्याल यहाँ का कॉरपोरेशन द्वारा रखा जा रहा है वो हम आज आपको बताएंगे, और विजुअल्स भी जोड़ेंगे, लोगों से बातचीत भी करेंगे। और सोचने वाली बात तो ये है कि अगर कॉरपोरेशन खुद एक वार्ड का ध्यान रख रही है तो उसके हाल इतने बेहाल क्यों हैं। ये मेरा सवाल आप लोगों से भी रहेगा कि क्या कॉरपोरेशन इतनी इर्रिस्पॉन्सिबल हो गई है कि एक वार्ड के लोग उनके पास बिल्कुल अपनी दिक्कतों को लेके आ रहे हैं, लेकिन उन दिक्कतों का कोई समाधान है वो नहीं कर पा रहे हैं। आपका नाम सर? प्रेम। तो मुझे आप ये बताइए कि आपके वार्ड नंबर 8 में फिलहाल के लिए इन 4 सालों में कुछ काम हुए हैं? कोई काम नहीं हो रहा, कोई भी नहीं हुआ। कोई नहीं हो रहा। देखो तुम्हारे सामने पहले तो चलो आपका कॉर्पोरेटर था जो काउंसलर थे, हाँ। लेकिन अब वो काउंसलर भी नहीं है। उसके बाद वो चले गए हैं, उसके बाद तो कोई आ ही नहीं रहा। कॉर्पोरेशन ने इसका जिम्मा संभाला है, लेकिन हाँ। वो कर नहीं रहे हैं। हाँ जी, वो नहीं आने नहीं देते। इतने कोई भी नहीं लगेगा। ये किसी ਨੂੰ कहने ਉਹ आखे नहीं लगता साडे। और यहाँ पे गलियों के क्या हाल हैं? गलियां देख लो तुम्हारे सामने, वो टोए पे दे। तो कॉर्पोरेशन को 10 में से कितने नंबर दोगे अगर कॉर्पोरेशन ही संभाल? नंबर कोई नहीं देंगे हम, 0। हाँ। देख लीजिए, कॉर्पोरेशन जिस वार्ड को खुद से संभाल रही है उसमें भी लोग कॉर्पोरेशन को भी अब 0 मार्क्स दे रहे हैं। कौंसल तो है ही नहीं, कौंसल तो है ही नहीं, क्यों गई है? कॉर्पोरेशन ही संभाल रही है। कॉर्पोरेशन को भी 0 नंबर देंगे, कॉर्पोरेशन को भी 0 देंगे। कोई काम नहीं करवा रहे, कोई नहीं करा रहे हैं। अभी हमारे साथ 8 नंबर वार्ड से अशोक कुमार जी जुड़ चुके हैं। अशोक कुमार जी, मुझे ये बताइए कि अगर हम आपके काउंसलर के रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो ऐसे कौन से काम हैं जो उनके कार्य प्रणाली में यहाँ पे आपके वार्ड नंबर 8 में हुए हैं? हमारे वार्ड में मैडम काम कोई नहीं हुआ। एक तो सच्ची बात आपको बताऊं, मेरी गली है ना यहाँ पे वार्ड नंबर 8 की, वहाँ पे सफाई कर्मचारी आता ही नहीं है। इसका जो सबूत है ये हमारे सामने अभी भी मौजूद है। मैं चाहूंगी कि कैमरा के सहयोग से आप बताएं कि किस तरह से यहाँ पे चौराहे के बीच में कूड़े का ढेर लगा हुआ है, और अगर हम चौराहे के बीच की बात भी ना करें तो कैसे साइडों में वहां पे कूड़े के जो प्लास्टिक के पैकेजेस हैं वो पड़े हुए हैं, ढेर यहाँ पे लगा हुआ है। तो आपने कभी काउंसलर को बोला नहीं इस बारे में? मैडम जी, हमने काफी बार बोला भी है और कारपोरेशन ऑफिस में भी कंप्लेंट की हैं। एक तो सफाई की दिक्कत है इस रोड पे, और दूसरी सीवरेज की सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। इसकी मैं एप्लीकेशन जो डीसी ऑफिस में 2 दफा दे के आया हूँ कि ये रोड बनाने से पहले जो सीवरेज आप बोल रहे हो कि ज्वाइन नहीं किया हुआ आर्य स्कूल के पास, उसकी ज्वाइनिंग करवाऊं। लेकिन इन्होंने क्या किया, कारपोरेशन ने कि जो सीवरेज था वो आगे ज्वाइन नहीं किया और नई सड़क बना दी आर्य स्कूल से लेके आर्य कॉलेज तक। ये जो 8 नंबर वार्ड है ये आर्य स्कूल से लेके कहाँ तक के एरिया में आता है? ये जो रोड है आधी जो लेफ्ट साइड है वो 5 नंबर में है, और जो 8 नंबर में है। देखो जी मैडम जी, मेरे घर के अंदर सीवरेज का गंदा पानी जा रहा है। मैं इसकी कंप्लेंट सीएम ऑफिस तक कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ की जो लोकल कारपोरेशन है वो इस और ध्यान नहीं दे रही है। बार बार कहती है कि हम सड़क बनाने से पहले आगे हम ये इसको ज्वाइन कर देंगे। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो ब्राह्मण सभा वाला रोड है, खत्री सभा को जो जाता है, उसका काम लगा दिया इन्होंने, लेकिन वो ज्वाइंट वाला काम अभी भी अधूरा है।
तो अगर हम नॉर्मली आपसे पूछें, तो अगर हम रेटिंग करें तो अपने काउंसलर को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? देखो जी, हम तो कुछ भी नहीं देंगे क्योंकि काम हुआ ही नहीं है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो नालियों के क्या हाल है? देखो जी, नालियां तो खत्म ही कर दी, और गलियां? और गलियों तो आधी गली जो है इन्होंने बनाई थी आरसीसी की, आधी बनाई थी टाइलों की। और आप गली की हकीकत देखेंगे, 10 फुट का सीवरेज है, एक बीच में जाके वहाँ पे 3 पाइपें डाली हुई है सीवरेज चलाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ से टाइलें उखाड़ी हुई हैं वो वहीं पे पड़ी हुई हैं, और जो गंदगी है वो साइड पे लगाई हुई है। और 10 दिन हो गए उनको ये काम किए हुए। जीतराज जी, मुझे ये बताइए कि ये जो वाहन हिचकोले खाते हुए वहां से उतर रहे हैं, और ये आपके 8 वार्ड में इतना गंदा रास्ता बना हुआ है, जो कि एक एक्सीडेंटल प्रोन एरिया भी हम मान सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ये रास्ता उबड़ खाबड़ हुआ पड़ा है, यहाँ से वाहन डगमगाते तो हैं। तो इस पे आप क्या बोलना चाहोगे? देखो जी, यार ठीक होना चाहिए, कोई इन्ने टोए ना जी लंघिया नहीं जाता, क्यों ट्रैफिक बहुत ज्यादा, 1 वे ट्रैफिक है इधरों ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਲੋਕੀ ਗਿਰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ है। तो आपने कभी बोला नहीं कॉर्पोरेशन में जाके अपने काउंसलर? बोला, सभी को बोला हमने, कोई सुनता ही नहीं है, आवाज नहीं सुनता हमारी इधर। बोलते हैं कि एक वार्ड उधर है, एक वार्ड इधर है, हम बताएं भी क्या करें हम, तो ये जो रास्ता है ये तो दोनों वार्डों को जोड़ता है। हाँ, जोड़ता है, लेकिन सुनते नहीं है, फिर भी नहीं, हमारी बात नहीं सुनते कोई। हाँ, आपकी बात को नहीं सुना जाता है? नहीं सुना जाता। आप अपने वार्ड में जो काम हुए हैं उनको 10 में से कितने नंबर दोगे? नंबर का जी 0 है, कोई नहीं, साढ़े इधर तो सुनता है कोई, किसी का नहीं कोई काम किया। और ये जो कूड़ादान बना हुआ है रास्ता, इसको क्या बोलेंगे? कूड़ादान देखो जी, ऊपरों नाला कढ़े था इन्होंने, तो सारा पानी ओवरफ्लो हो गया इधर मंदिर के दुआले या सड़क के ऊपर। देखो कल देखते तुझे की हालत है, बहुत बुरी हालत हुई है। तो अभी हम ईश्वर नगर मोहल्ले में मौजूद हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम रजत है। सर, मुझे ये बताइए कि आपके काउंसलर के रिपोर्ट कार्ड में अगर हम आपके वार्ड की बात करें तो कितनी तरक्कियां हुई हैं? 50-50 कह सकते हैं। 50-50 क्यों? क्योंकि कुछ खास इन्ना ज्यादा इंप्रूवमेंट होया नहीं है। क्या इंप्रूवमेंट नहीं हुई है? ये जी सड़क भी तुम देख रहे, भी मैंने लगता कि कोई 15-20 साल बाद बनी है। किसने बनवाई? पैसा तो सेंटर तो आएगा या, लेकिन जेडे इत्थे आप दे लीडर है वो कहंदे जी ये साडी मतलब कि गवर्नमेंट करा रही है जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर हम आपके मोहल्ले की बात करें तो यहाँ पे सीवरेज की दिक्कत है? सीवरेज नहीं बन चुके होते, गलियां नालियां? गलियां दी थोड़ी प्रॉब्लम है आया। और पीने का पानी? पीने का पानी साफ है, साफ है। हाँ, ट्यूबल लग गया या 19 ट्यूबल पास होए ही MLA अश्विनी शर्मा जी के टाइम ते, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ट्यूबल, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਾनी साफ आ रहा, पहले दिक्कत हैगी, ਹੁਣ बिल्कुल साफ है पानी। चलिए, ये भी अच्छी बात है। अपने वार्ड को 10 में से कितने नंबर देंगे? किस मुताबिक? तरक्कियों के मुताबिक। तरक्कियां नहीं, हले बहुत लोड है, बहुत तो चीजें 10 में से नंबर दीजिए, आप कितने देंगे? नंबर अभी तो कहने कोई काउंसलर और अच्छा आए, कोई नौजवान मुंडा आए, कोई पढ़ा लिखा आए, ताकि वार्ड का होर काम हो सके। ते फिलहाल ते वही 50-50 कह सकते हैं, कोई ज्यादा खास फर्क है नहीं। अभी हमारे साथ 8 नंबर वार्ड से ही मुनीश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। मुनीश शर्मा जी, मुझे ये बताइए कि आपके 8 नंबर वार्ड में कौन से ऐसे काम हैं जो इतने 4 साल का अगर हम टाइम स्पैन लें तो कितने काम हैं जो हुए हैं? मैम, मैं देखता हूँ कि काफी टाइम से यहाँ कोई भी ग्रोथ नहीं हुई। सड़कों का, नालियों को बहुत बुरा हाल है। मेरे ख्याल से रफली शायद 20 साल से भी ज्यादा हो गया जो सड़कें नहीं बनी, बहुत टूटी हुई हैं, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, ना ही नालियों की सफाई हो पा रही है। अभी जस्ट कल ही बारिश हुई है, तो उस बारिश की वजह से मतलब सारा ओवरफ्लो नालियों से होके पानी सड़कों पे आ गया, गलियों में आ गया। तो पैदल चलने वालों के लिए तो वैसे बहुत मुश्किल है। 2 व्हीलर्स वाले जाते हैं, इतनी तेज जाते हैं, अगर कोई पैदल जा भी रहा है तो वो सारे छींटे उसके ऊपर पड़ जाते हैं। तो कोई मेरे को डेवलपमेंट इतनी अभी दिख नहीं रही। कोई नहीं दिख रही है? नहीं। अभी तो आपका जो वार्ड है वो खुद कॉर्पोरेशन हैंडल कर रही है, लेकिन उसके बाद भी कोई तरक्की नहीं है मतलब? नहीं। आपने अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताई? हालांकि मैं उनसे पर्सनल तो नहीं मिल पाया, लेकिन है ये प्रॉब्लम्स तो जो है वो तो है ही है। या तो आके हमसे वो फीडबैक ले तो हम उनको बताएं भी कि क्या प्रॉब्लम है, तो फीडबैक तो कोई लेता ही नहीं है। ये जो आपके वार्ड के हाल है, इसको आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 3। तो अभी हमारे साथ 8 नंबर वार्ड से माता जी जुड़ चुकी हैं। माता जी, मुझे ये बताइए कि अगर हम आपके वार्ड की ओवरऑल के बारे में बात करें तो क्या हाल है आपके वार्ड का? हमारे वार्ड का हाल तो मेरे ख्याल में सारे पठानकोट ही देख रहा है। यहाँ पे 2-3 स्कूल हैं, 2 कॉलेज हैं,
और हमारे घर के सामने जितने भी ये सारे वाटर टैंक हैं ये वाले सारे ओवरफ्लो हो रहे हैं और ये सीवरेज का पानी इतना ज्यादा बह रहा है कि वहां से निकलने वालों का इतना बुरा हाल हो रहा है कि कहने की बात नहीं। तो सब ऐसे जा रहे हैं जैसे हाई छींटे पड़ गए, हाई छींटे पड़ गए। और इसकी तरफ ये पहली बार नहीं हुआ, ये बहुत बार हुआ है और इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। आते हैं जो सीवरेज वाले जो आते हैं जो करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए, इधर उधर बैठ गए गप्पे हाँक के तो बस लंबी सी छड़ी लेके आ जाते हैं, टाइम पास करके चले जाते हैं। ये इसका जो फॉल्ट है जो उधर का उधर ही रह जाता है। काम नहीं हुआ है मतलब? काम नहीं होता, काम होता ही नहीं है। ये तो बड़ी देर से चल रहा है, इसको पता नहीं, मेरे ख्याल में 2-3 साल हो गए हैं। इसी की वजह से हमारी गली में जो सीवरेज है वो भी ओवरफ्लो हो गया और लोगों के घरों में पानी घुस गया। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है। नगर निगम वाले कहते तो हैं हम सब करते हैं, सब करते हैं। अब इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन के टाइम पे ये हाल है कि हमारी गली में कोई झाड़ू वाला भी नहीं आता। हमारी गली में कोई झाड़ू वाला नहीं आता। ये हमारी देखो हमने झाड़ू रखे हुए हैं और हम खुद झाड़ू लगा के तो अपनी गली की सफाई करते हैं। आज ये गीला था और मैं फुल झाड़ू से इसको गली में नहीं लगा सकी। अदरवाइज मैं अपने एरिया को साफ, सब अपना गली में गंद पड़ा रहता है, कोई भी इसको वो नहीं करना चाहता। कहते गली है ही गंदी है। अपने वार्ड को आप जो इसके हालात है उसको देख के आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से मैं इसमें 2 नंबर दूंगी। 2 नंबर देंगे। तो अभी हमारे साथ वार्ड नंबर 8 से ही रमेश जी जुड़ चुके हैं। रमेश जी, मुझे ये बताइए कि अगर हम आपके वार्ड की बात करें, तरक्की हुई है कोई इन 4 साल में? तरक्की नहीं हुई, कोई नहीं हुई। आपके वार्ड की गलियों के क्या हाल है? हाल तो माड़ा ही है। और पानी? पानी तो ठीक आता पर वो भी कई बार आंदा कई बार नहीं आंदा। और सफाई? सफाई का पूछो ही ना तुसी, बता दो। सफाई का ना ही भी कोई नहीं है, ना कोई इतने सफाई वाला है तो ना कोई लगा रहा। महीने बाद आते हैं, एक बार झाड़ू मार जाते हैं, चले जाते, मुड़ के कोई नहीं बढ़ता है। अपने अगर आप वार्ड में तरक्कियों को दें तो 10 में से कितने नंबर दोगे? 0। मुझे एक बात बताइए कि 8 नंबर वार्ड में हम कितनी तरक्कियां देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में? तरक्की तो मैडम अभी रोड ही पड़ा है, इसके अलावा कोई तरक्की नहीं। कोई तरक्की नहीं है। मूलभूत सुविधाओं में पानी आता है, पानी ठीक है? हाँ, पानी तो ठीक है। अभी 2 साल पहले हमने नया ट्यूबवेल लगा है, उसका पानी हमें मिला है। आपके वार्ड में कॉर्पोरेशन कैसा काम कर रही है? कॉर्पोरेशन जो अभी पुरानी कांग्रेस की थी उसने तो कोई काम नहीं किया। हाँ। क्योंकि हम ऑलरेडी उनके पास जाते थे, वो हमारी सुनते नहीं थे। वो यही बोलते थे कोई नहीं हम करेंगे, करते कुछ नहीं। अच्छा। तो उन्होंने तो कहने का मतलब कि कुछ नहीं किया उन्होंने। चलो अब आने वाली जो कॉर्पोरेशन है क्या पता वो कर दे, देखेंगे। उम्मीद है? उम्मीद तो है, कोई नई सरकार आएगी तो उम्मीद तो हमें करनी पड़ती है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आप वार्ड को 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से मैडम अपने वार्ड को 7 नंबर दे देंगे। काफी अच्छे नंबरिंग आप दे रहे हैं मतलब। वो भी इसलिए क्योंकि रोड पड़ा है। और आपका ये वाला ईशा मोहल्ला फिर भी ठीक है। अगर 8 नंबर पूरे वार्ड की बात करें तो नीचे वाला जो एरिया है वहाँ पे अभी भी काफी दिक्कतें हैं पानी में। 7 नंबर इसलिए तो दे रहे हैं कि हमारा रोड पड़ा है, नालियों इन्होंने अंडरग्राउंड कर दिए हैं, इसलिए। अगर आप थोड़ी देर पहले आते तो हम 10 में से इनको 2 नंबर देते हैं। तो अभी हमारे साथ 8 नंबर वार्ड के ही विकास जी जुड़ चुके हैं। विकास जी, मुझे ये बताइए कि अगर हम आपके वार्ड की ओवरऑल ग्रोथ की बात करें तो इतने जो पिछले 4 साल हैं उसमें कोई ग्रोथ हुई है? नहीं मैम, ये हमारे मैम घर के पास ही मैम खंबा है, उसकी तारे मैम नीचे है सारी। मैम आते जाते मैम बंदों को दिक्कत होती है। मैम गटर नहीं साफ, हमारी मैम गली का गटर मैम पानी बाहर रहता है उसका। मैम ये सीवरेज की दिक्कत है मतलब? कितनी बार मैम शिकायत की है, कुछ नहीं हुआ मैम। और पानी, पीने वाला पानी? मैम वो भी मैम उसमें प्रॉब्लम आती है कई बार। और गलियों के क्या हाल है? मैम सफाई वाले नहीं आते। सफाई वाले आते ही नहीं? नालियां मैम साफ नहीं होती। हाँ। हम आते नहीं है। और अगर हम ओवरऑल अगर आपके ग्रोथ की बात करें, अगर आपके वार्ड की बात करें तो 10 नंबर से कितने नंबर दोगे इसको? मैम 2। तारो जी, मुझे ये बताओ कि आपके मोहल्ले के हाल क्या है? गली भी टूटी पई है, अगों भी सारी टूटी हुई है। हाँ, लाइट भी नहीं ले रहा। वार्ड से नीलम जी जुड़ चुके हैं। नीलम जी, मुझे ये बताइए कि आपके वार्ड के हाल क्या है? 5 महीने हो गए लाइट खराब हो गए। ठीक है ना, साडी गली च कर्मचारी है। हाँ। कोई भी नहीं आंदा। जिदा हुण असीं बोले है ना, इन्होंने या न्यूज़ सुन के या कुछ सुन के कोई किसी को भेज देंगे। एक दिन आएगा, कोई 2 दिन आएगा, मुड़ के आएगा, क्योंकि यह मोड़ है। ठीक है ना, मोड़ ते उथों तक लाइट जानी है। हुण ए बाइक खिलाड़ी है, हुण किसी दे घर कोई गेस्ट आंदा है ते बाइक खड़ोती है ना, नेरे च इन्नी जोर दी डिगदी ना, उथों तक जांदे है। ओहो, है ना, ते किन्नू कहिए असीं?
आपने कभी बताया नहीं कॉर्पोरेशन को लिख के या कुछ रिटर्न में या कुछ बोला बताया ये उनको? लाइट के लिए मैं कितनी टेम्पररी हार में भी गई हूँ, कमेटी घर भी गई हूँ। उन्होंने फिर इधर भेज दिया मुझे, कहते इधर जाओ। तो क्या करें अब हम, किसको बताएं? मेरे को एक बात बताओ कि आपका वार्ड एक तो काउंसलर है नहीं और कॉर्पोरेशन संभाल रही है, तो कितनी तरक्कियां हुई हैं अभी तक? तरक्की तो पिछले सालों में तो कुछ नहीं हुआ जी। जब अभी मतलब थोड़े दिन अगर पहले थे रोड भी बना, काउंसलर तब भी कोई तब तरक्की भी कोई तरक्की नहीं। अभी थोड़े दिन पहले हमारा रोड बना है बस। अच्छा, और पानी? अब पानी की समस्या हमारी हाल है वो, पानी की मेरे ख्याल से समस्या। 2 साल पहले पाइप डल चुकी है और नालियां गलियां नालियां अब बंद हुई हैं जब बंद रोड हो बना- गई हैं। हाँ, चलो अच्छी बात है कि अभी हुई तरक्की है। अभी मेरे ख्याल से अभी 2 दिन हुए हैं काम खत्म हुआ। ठीक है, तो ये बताइए कि आप अपने वार्ड की तरक्कियों को 10 में से कितने नंबर देंगे? इस टाइम पे तो 10 में से 9 तो देंगे। अरे वाह। रवि जी, मुझे ये बताइए कि आपके वार्ड में पिछले 4 साल से कोई काम हुए हैं? मैम कोई भी नहीं काम हुआ आज तक ना। मेरे को 6 साल हो गए जहाँ पे दुकान करते। मेरी दुकान के बाहर ही देखिए आप, अभी भी कूड़ा visuals हम दिखा सकते हैं। निकाल के बाहर रख देते हैं, कोई भी उठाने के लिए नहीं आता। 4-4 5-5 दिन हम बोलते हैं तब भी नहीं आते। गाड़ी वाले को बोलते हैं, गाड़ी वाला हमसे झगड़ा करते हैं। मैम दुकान पे कस्टमर आते हैं, वो हमारे अंदर फिर गंदगी देख के कस्टमर ही नहीं आता। बाकी वार्ड के क्या हाल है? गलियां नालियां कैसी हैं? मैम गलियों का भी आप हाल छोड़ दो, गंदी पड़ा हुआ है जिस साइड भी देखो ना। 10 में से कितने अंक देंगे अपने काउंसलर को? मैं कोई भी नहीं देंगे हम तो। हमारी दुकान के आगे काम नहीं हो रहा, हम वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा, हम क्या नंबर देंगे इनको? मेरा सुलोचना। सुलोचना जी, मुझे ये बताइए कि आपके वार्ड में पिछले कुछ सालों में कोई काम हुए हैं? नहीं, कोई काम नहीं हुआ। आपने कभी अपने काउंसलर को या जो अभी तो कॉर्पोरेशन हैंडल कर रही है इस वार्ड को बताया? बताते हैं, पहले वो जो एमसी होता था वो आता ही नहीं कभी। इलेक्शनों के दिन में आते हैं बस, भी उसके बाद नहीं आते। घर में जाए तो मिलते नहीं है। गली की बात, गली टूटी फूटी और गंद इतना, उधर भी देखो सारे खड्डे पड़े हुए हैं कितने सालों से। कोई तरक्की नहीं हुई? कोई तरक्की नहीं की। 10 में से कितने नंबर दोगे अपने मोहल्ले को? मैं तो 1 नंबर भी नहीं दूंगी। कोई काम नहीं हुआ है? नहीं, काम नहीं हुआ कभी नहीं, हमारी सुनी नहीं कभी। वार्ड नंबर 8 से मुनीश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीश जी, मुझे ये बताइए कि अगर आपके वार्ड की ओवरऑल हम बात करें तो कोई तरक्की हुई है इन कुछ सालों में? नहीं, कोई तरक्की नहीं हुई है, ना सफाई है ना कुछ है। हम खुद ही सारा सफाई करते हैं यहाँ पे बाहर से, तो बाकी तो कुछ नहीं होता इधर। आपका वार्ड तो खुद जो कॉर्पोरेशन है वो खुद संभाल रही है, उसके बाद भी कोई गली च कोई नहीं आ रहा, बाहर कर दे होंगे तो कह नहीं सकता। ऊपर जाके देखो बुरा हाल है, सारी गली टूटी है, कोई नहीं पूछता। अपने अगर हम वार्ड की तरक्कियों को दें तो 10 में से कितने नंबर दोगे आप? नंबर का तो देना है जी, जो हो ही कुछ नहीं रहा तो नंबर का तो देना। साढ़े वाला तो कोई नंबर देना नहीं चाहिए ना। सर, आपका नाम? मेरा नाम अनिल लाल जी, मैं वार्ड नंबर 8 का इंचार्ज हूँ आम आदमी पार्टी का। अच्छा। सर, मुझे ये बताइए कि अभी तो हम यही पूछते हैं आपसे कि पिछले ये जो कॉर्पोरेशन थी तो इस टाइम पे कितने काम हुए हैं इस वार्ड में? देखिए 5 साल जो कॉर्पोरेशन के रहे ना, वो अन्ने ही ज्यादा खराब रहे। पन्ना लाल भाटिया जी अपने दफ्तर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਏ ਉਹ ਵਿਭੂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਏ। ਈਸਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਭੂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਵਾਈ, ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਟਰਾਲੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਡੇਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਲੋਕੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਭੂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੈਪ ਪਵਾਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਆ ਇਹ ਵੀ ਵਿਭੂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ। ਔਰ 19 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2007 ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਬਣਿਆ ਸੀ, 19 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੋਡ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਸੀ 2007 ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆਣ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ। और 2007 तो पहला भी मेरे साथ कांग्रेस के एमसी जो कि साडी ਜਿਹੜੀ ਹੋਸ਼ ਸੀ ਉਹ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मूलभूत सुविधाओं में पानी आ रहा है यहाँ पे अभी लोगों को? देखो घर घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਚੜਨ ਦੇ ਐਸੇ ਵਿਭੂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਈਸਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚੜੇ ਕਰਦਾ ਔਰ ਰੋਡ ਬਣਾਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। राजकुमारी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपके वार्ड में कोई काम हुए हैं इतने सालों में? मैं वार्ड नंबर 8 तो महिला प्रधान हूँ, वार्ड नंबर 8 की। और हमारे काम साढ़े काम मतलब भी जो पैपे थी ना, पानी की पैपे फ्यूल की, पानी की बहुत प्रॉब्लम थी। एक तो ये विकास हुआ है, बाकी सड़कें बहुत टूटी हुई है, उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ। तो ये जो सड़कें टूटी हैं इनका कोई हल क्यों नहीं हुआ? ये तो फिर सरकार दूसरी आ गई ना, जब से ये सरकार आई है ना आम आदमी पार्टी की, कोई काम ही नहीं हुआ।
सब काम ड्रॉप पड़े हैं। फ्लॉप पड़े हैं। हाँ जी। आपके वार्ड में पीने का पानी आता है? पीने का पानी तो आता है। और गलियां नालियां टूटी हुई हैं। गलियां नालियां टूटी हुई है। मतलब आप यही देख चाहते सकते हैं कि हो। अगर यहाँ पे काम हो तो ये गलियां नालियां। हाँ, जब काम बताते हैं उनको तो कहते हैं आप हमारी पार्टी के आदमी नहीं हो। ये तो गांव का विकास करना चाहिए है ना। बहुत बड़ी गल है। हाँ जी, क्योंकि जनता ते देखो एक भगवान का रूप होता है, एमएलए हो या एमसी हो, घर एक मंदिर होता है। अपने मतलब क्यों लोग बनाते ने कि साड़ी अच्छा एमसी मिले, अच्छा एमएलए मिले। 10 में से कितने नंबर दोगे? नंबर को कितने बताऊं मैं, पानी का ही विकास हुआ है, गलियां ऐसे पड़ी, सड़कें ऐसे टूटी तो हुई उसके हैं। हिसाब से चलो 5 नंबर दे देते हैं। वार्ड के ही एक शख्स से मिल रहे हैं। आपका नाम क्या है? राम प्रकाश। मुझे आप ये बताइए कि आपके इन 4 सालों में कोई काम हुआ है? कोई काम नहीं हुआ। कॉर्पोरेशन संभाल रही है तो क्या संभाल कोई रही नहीं संभाला, कोई बंदा ही इथे लगना नहीं, कोई है? कोई भी नहीं है। कोई बंदा सफाई कर्मचारी कोई नहीं आया इथे लगे ना। कोई काम नहीं हुआ है ना। 10 में से कितने नंबर दोगे कॉर्पोरेशन? मैं तो 0 दूंगा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपके वार्ड में, आपके मोहल्ले में कोई काम हुए हैं? नहीं, कोई काम नहीं होया। ਜਦੋਂ ਸੋਨੀ ਐਮਸੀ ਹੀ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹੀ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਆ। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਖਲੋਂਦਾ ਸੀ। पिछले 4-5 सालों से कोई काम हुए हैं? नहीं। क्या क्या काम है जो नहीं हुए? बस इस तरह एमरजेंसी लाइट वगैरह भी बंद रहती है, ਉਹ ਵੀ ਜਗਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਜਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਗਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੀਵਰ ਵਗੈरह भी सारे रुके रहते हैं। आपके वार्ड में नालियों के क्या हाल है? बहुत माड़े। गलियां? वो भी माड़े। और पीने का पानी? वो ठीक हो, साफ है। और सीवरेज? वो भी मतलब कि जिस तरह भरे रहते हैं, मतलब कि रोज मतलब कि कमेटी घर तक ते मैसेज पा ही देंगे कि साफ कराओ, लोगों के अंदर तक पानी जाता है। चलो ये भी है। अच्छा, अपने वार्ड में तरक्कियों को 10 में से कितने नंबर दोगे? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ मैं कुछ नहीं कह सकती, बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकती। हमारे साथ कमलेश माता जी जुड़ चुकी हैं। माता जी, मुझे ये बताइए कि आपके वार्ड नंबर 8 में कौन से ऐसे काम हैं जो अभी तक हुए हैं और कौन से ऐसे काम हैं जो हुए ही नहीं है? नहीं हुए काम, कोई भी नहीं हुआ? नहीं हुआ कोई नहीं। इथों पुछ लो इन्हां नूं, मल्ले वालियां नूं। गंद असीं खुद आप असीं चुकिया, खुद चुकिया गंद, इथों असीं चुकिया। फिर लेकिन रहिंदी प्रॉब्लम है। सीवरेज नहीं ठीक होया। पैप भी इन्हां ने पाई ऊपर, आप विजुअल्स दिखा दीजिए। पैप इन्हां ने पाई है ऊपर, रख गए ने पैप। पैप दा कोई मसला हल नहीं होया। लेकिन ये साडा गंद ना जेड़ा ओ पुछो सारे मल्ले वालियां नूं, सारा बैग गया। ओ देखो असीं आपू बनाया ना, खुद असीं आपू बनाया। फिर ए पैप फिर भरोए दा है, गटर फिर भरोए दा। इथों चांती मार के दिख लो, गटर भरोए दा। अच्छा, गटर भरे हुए हैं? हाँ, गटर भरे हुए। पीने का पानी? पीने का पानी भी फिर ऐसे ही होना जैसे है ना, गंदा ही है पानी, साफ थोड़ी आएगा पानी। तो इस वार्ड में सीवरेज को दिए जाते हैं 3 नंबर, पीने के पानी को दिए जाते हैं 2 नंबर। अगर मैं वहीं काउंसलर के व्यवहार की बात करूं तो आपको बता दूं कि कुछ समय पहले उनका देहांत हो गया था, जिसकी वजह से हम इस काउंसलर के व्यवहार को कोई नंबर नहीं दे सकते हैं। गलियों को दिए जाते हैं 2 नंबर, साफ सफाई को दिए जाते हैं 1 नंबर, और अगर हम 8 नंबर वार्ड के ओवरऑल नंबरिंग की बात करें, नंबर दिए जाते हैं 10 में से 3 नंबर। तो ये रहा 8 नंबर वार्ड का रिपोर्ट कार्ड। ऐसे और भी वार्ड्स के रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने पेश करेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके वार्ड का रिपोर्ट कार्ड हम आपके साथ साझा करें, तो दिए गए नंबर पर अपने वार्ड का नंबर और साथ ही में जो दिक्कतें हैं उसको हमें SMS करें। हम जल्द ही आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपके वार्ड में आएंगे। तो आपको आज का वार्ड कैसा लगा हमें हमारे कमेंट सेक्शंस पर जरूर बताइएगा, और अपने और भी दोस्तों के साथ हमारे इस प्रोग्राम को साझा करना ना भूलें, जिससे हर एक वार्ड में हमारा प्रोग्राम जा सके और जिन लोगों को दिक्कतें हैं हम उन लोगों की दिक्कतें अपने चैनल पर दिखा सकें। AMI न्यूज़ को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।